वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। आप सबका हार्दिक स्वागत है बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। किराएदार परेशान, आपको कहाँ पर मिलेगा सस्ता रूम रेंट। रूम रेंट आप यदि किसी सिटी में रहते हैं, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, छोटी सिटी हो या बड़ी सिटी हो, यहाँ पर आप जॉब करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप यहाँ पर रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सिटियों में रूम रेंट पर लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। कहीं तो रूम रेंट ज़्यादा होता है या फिर कहीं आपको रूम पसंद नहीं आता। आज की ये जो प्रॉब्लम है, ये हर एक जो लोग बाहर रहते हैं, घर से सिटी में रहते हैं, वो फेस करते हैं। किस शहर में कितना किराया है, कहाँ पर आपको रिजनेबल रेंट पर रूम मिल सकता है, कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होने से एक तरफ जहां ऑफिस स्पेस की मांग वर्ष 2024 की तुलना में ज़्यादा बढ़ी है, उसी के साथ में काम करने वाले यानी कि जॉब करने वाले लोगों को भी रूम की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजेज ये है कि वो अपने बजट से बाहर का रूम ले नहीं सकते और उनको अपने बजट के अंदर रूम नहीं मिल पा रहे हैं। जनवरी से मार्च के बीच 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस दौरान मकान का किराया भी बड़े शहरों में 4% से लेकर 9% तक बढ़ गया है। एनआरओ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे शहरों में रूम रेंट में 16% से लेकर 45% तक की बढ़ोतरी हुई है। प्राइम लोकेशन पर कई मकान मालिकों ने रूम रेंट 50% तक बढ़ा दिया है। वहीं यदि सिक्योरिटी डिपॉजिट की यदि हम बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ज़्यादा करवाई जा रही है इन शहरों में किराएदारों से। महानगरों में यह रूम रेंट क्राइसिस युवाओं की उम्मीदों और सपनों को कुचल रहा है, जो लगातार बढ़ते मकान का किराए के कारण दूसरे शहरों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इससे किराए पर मकान लेने वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। रूम रेंट बढ़ने से जहां किराएदार परेशान हैं, वहीं मकान मालिकों की चांदी हो गई है। वर्ष 2024 में रूम रेंट बढ़ने से रेंटल यील्ड की 5 साल के उच्चतम स्तर पर 4.5% तक की ग्रोथ हुई है। क्योंकि रूम रेंट लेने वालों के लिए तो किराया महंगा पड़ रहा है, लेकिन ऑनर को अच्छा बेनिफिट हो रहा है और ऑनर के बेनिफिट की वजह से लोग बहुत ही नुकसान में जा रहे हैं। अब बात करेंगे कि कहाँ पर कितना किराया बढ़ा है। यदि हम बात करें गुड़गांव जैसे शहर की, तो गुड़गांव में 2019 में और 2024 में रूम रेंट की यदि हम बात करें तो 41% का इंक्रीमेंट हुआ है, 41% बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार से यदि नोएडा की बात करें तो 2019 और 2024 की कंपेयर यदि हम करके देखें तो नोएडा में जो बढ़ोतरी हुई है 3.7% की बढ़ोतरी हुई है नोएडा में रूम रेंट के ऊपर। इसी प्रकार से यदि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी रूम रेंट से रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है और जो रूम रेंट का जो बढ़ोतरी जो हुई है, इसमें 29% तक की बढ़ोतरी हुई है। पुणे शहर की यदि हम बात करें तो पुणे शहर में 2019 और 2024 के रूम रेंट की यदि हम कंपेयर करें तो 39% तक की बढ़ोतरी हुई है। बेंगलोर की यदि हम बात करें तो बेंगलोर में जो बढ़ोतरी हुई है ये 45% की बढ़ोतरी हुई है बेंगलोर शहर में रूम रेंट पर। इसी प्रकार से यदि मुंबई की यदि हम बात करें तो मुंबई में 2019 की तुलना में 2024 में जो रूम रेंट में जो बढ़ोतरी हुई है ये 42% की बढ़ोतरी हुई है। नई मुंबई की यदि हम बात करें तो 2019 और 2024 की यदि कंपेयर करके हम देखेंगे तो 3.4% तक की रूम रेंट की बढ़ोतरी हुई है मुंबई में। इसी प्रकार से ठाणे की यदि हम बात करें तो ठाणे में भी रूम रेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2019 और 2024 के यदि आंकड़ों की हम कंपेयर करें तो ठाणे में जो बढ़ोतरी हुई है ये
3.3% तक की बढ़ोतरी हुई है। गुड़गांव जैसे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें यदि हम स्पेशल इलाके की यदि हम बात करें तो गोल्फ कोर्स रोड जो है, यहाँ पर जो रूम रेंट की जो बढ़ोतरी हुई है ये 16.2% तक की बढ़ोतरी हुई है। यदि आप यहाँ पर रूम लेना चाहते हैं तो रूम रेंट की बढ़ोतरी 16.2% तक की यहाँ पर हुई है। इसी प्रकार से गुड़गांव का एक क्षेत्र है सोहना। सोहना में जनवरी 2023 में 16,000 रुपये में मकान किराया मिल जाता था, लेकिन आज यहाँ बात करें तो 18,900 रुपये किराया है। यहाँ पर कुल बढ़ोतरी है 18.2% की। बेंगलोर शहर की यदि हम बात करें तो बेंगलुरु शहर का एक क्षेत्र है सरजापुर रोड। वहाँ पर 2023 में आपको 24,000 रुपये में रूम रेंट मिल जाता था, रूम किराए पर मिल जाता था। आज यहाँ पर रेट है 34,000 रुपये। वाइट फील्ड जो क्षेत्र है बेंगलोर का, यहाँ पर आपको 2023 में 22,500 रुपये में किराए पर मकान मिल जाता था, लेकिन आज इसी क्षेत्र में आपको 32,500 रुपये में मकान किराए पर मिलता है। इसी प्रकार से यदि हैदराबाद सिटी की यदि हम बात करें, जहाँ का एक क्षेत्र है हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी में आपने यदि 2023 में रूम लिया था तो उस टाइम में जो रूम किराया था ये था 24,600 रुपये, लेकिन आज इस क्षेत्र का जो किराया है ये 32,500 रुपये है। उसी प्रकार से गुच्ची बावली जो क्षेत्र है हैदराबाद का, यहाँ पर 2023 में किराया था 23,400 रुपये। आज यहाँ पर किराया है 32,000 रुपये। कुल बढ़ोतरी है 36.8% की। मुंबई शहर की यदि हम बात करें तो मुंबई शहर का जो क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ही पॉश इलाका है चेंबूर, यहाँ पर आपको 2023 में 51,000 रुपये में मकान किराए पर मिल जाता था, लेकिन आज यहाँ पर रेट है 62,500 रुपये। इसी प्रकार से मुंबई का एक क्षेत्र है मोलोंड, यहाँ पर आपको 2023 में 41,000 रुपये में मकान किराए पर मिल जाता था। आज यहाँ पर आप मकान किराया लेना चाहेंगे तो आपको देने होंगे 48,200 रुपये। कुल परसेंट बढ़ोतरी की यदि हम बात करें तो 17.6% की बढ़ोतरी हुई है किराए पर। एनसीआर यानी कि दिल्ली का जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, नोएडा से 150 किलोमीटर के क्षेत्र में आप किराए पर लेंगे रूम, 19,000 रुपये में आपको मिल जाता था, लेकिन अभी 2024 में आपको इस क्षेत्र में 24,000 रुपये में किराया पर मकान मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हम द्वारका की यदि हम बात करें तो द्वारका में 2023 में आपको 22,000 रुपये में मकान किराए पर मिल जाता था। आज यदि द्वारका में आप मकान किराए पर लेंगे 27,400 रुपये आपको देने होंगे। 10% सालाना रूम रेंट पर बढ़ता था महानगरों में, पर एक साल में ये जो बढ़ोतरी है इसमें 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। 2024 की पहली तिमाही में ही रेट में 4% से लेके 9% तक की बढ़ोतरी हुई है। रेट बहुत ही हाई फाई हो गए हैं मकानों के। मकान ही नहीं, जो आवासीय जो मकान हैं उन्हीं की यदि हम बात करें तो केवल उन्हीं में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि ये बढ़ोतरी ऑफिस स्पेस पर भी बहुत ज़्यादा हुई है। 20% बढ़ी है भारत में ऑफिस स्पेस की डिमांड वर्ष 2024 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में सेल्यूस इंडिया के मुताबिक। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो 10% बढ़ सकती है मकानों की बिक्री 2024-25 में। कीमतों में 5% इजाफा होने का अनुमान है।
भारत में ऑफिस स्पेस किराए पर लेने का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सेल्विस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मार्च के बीच में 6.7 करोड़ वर्ग फीट ऑफिस स्पेस रेंट पर ली गई है, जो 5 साल में सबसे अधिक और पिछले साल की समान अवधि से 20% अधिक है। किराए पर कार्यालय लेने यानी कि ऑफिस लीजिंग में बेंगलोर की हिस्सेदारी 27% है और हैदराबाद की जो हिस्सेदारी है ये 20% है। उसके साथ में मुंबई की हिस्सेदारी इसमें 19% है। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि मकान किराया दिनों दिन किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। टॉपिक आपको कैसा लगा? आप किस शहर में, किस सिटी में मकान किराए पर लेना चाहते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप जिस सिटी में मकान किराया ले रहे हैं और वहाँ पर महंगा है किराया, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपको उसी शहर की उस कॉलोनी का नाम बताएंगे जहाँ पर आपको रीजनेबल रेट में आपको किराया मिल जाएगा, या फिर हम आपको ऐसे किसी बिल्डर से संपर्क करवाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट पर रूम किराए पर अवेलेबल हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, किसी भी बैंक में आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना हो, आपकी कार, बाइक, एक्टिवा का इंश्योरेंस करवाना हो, आपके बच्चों के नाम से कोई LIC स्कीम आपको करवानी हो, कार का इंश्योरेंस आपको करवाना हो, सभी प्रकार की कार का इंश्योरेंस हम घर बैठे करते हैं। किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड हमसे बनवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड या SIP के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ऐसे ही टॉपिक आपको हमारे इस YouTube चैनल बैंक अड्डा पर मिलते रहते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। उसके साथ आप घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती रहती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़ने के लिए आप सर्च करें मनोज सर 77। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।